हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। अभी जो है आपको सबको पता होगा कि 23 मार्च को एग्ज़ाम है हाई कोर्ट का, जूनियर असिस्टेंट का, और बहुत से बच्चे उसको दे रहे हैं। बहुत से बच्चों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है उसका कोर्स भी चलाइए। और देखिए, इतने कम वक्त में अगर मैं आपसे कहूँ कि सारा पढ़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है, पर एक काम हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि फिर जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से पर ज़रूर आएंगे। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सीरीज़ बाकी चल रही थी, हम उस पेपर को लेके चल रहे थे, जीके पीएसआई और बाकी पेपर्स जो आ रहे हैं। पर अब ये जो 15 दिन जाएंगे वो हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए देते हैं, अपनी जी जान लगाते हैं। रोज़ वीडियो 2 से 3 आएंगे आपके पास, आप बस पढ़िए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी किस हिसाब से हमने वीडियो डालनी है। मैं आपको हर पोर्शन कराऊंगी और यकीन मानिए वो आपको एमसीक्यूज़ फाइनल्स में जो अभी 23 को है एग्ज़ाम, उसमें काम आएगा। बस आप पढ़ते जाइए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। 4 सेक्शंस हैं हमारे: कंप्यूटर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जिसमें अभी मैंने आपको जैसे जनवरी का करंट अफेयर कराया, ठीक है। मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर कराऊंगी। एमसीक्यूज़ की फॉर्म ही आएगी 15 दिन, वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। और जो एक जुडिशरी वाला जो एग्ज़ाम था, जो हाई कोर्ट के रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, फोर्थ इसका जो सब्जेक्ट है, वो भी मैं आपको कराऊंगी, जो 10 नंबर का, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए लाए हैं J&K हाई कोर्ट एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ ऑन जुडिशरी, ठीक है। और ये जो आपको अभी ये जो आने वाला है, मैं करवा रही हूँ आपको अभी 15 क्वेश्चन। आप देखिए, जो हम आपको करवा रहे हैं सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस करवा रहे हैं। इतना पढ़ना तो मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और वापस आके आप मुझे लिखिएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। आप यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ ऑलवेज वर्क, ठीक है। चलिए जी, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जो करवा रही हूँ ये स्मार्ट वर्क है 15 दिन का। अगर ये 15 दिन आप दे गए मुझे और आपने अपना काम किया अच्छे मेहनत से, तो यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आप कुछ ना कुछ करके आएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट स्ट्रेंथ, अभी क्या स्ट्रेंथ चल रही है जजेस की इन सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ, इंक्लूड करके कितनी स्ट्रेंथ है जो चल रही है करंट जजेस की। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। 14, 18, 34 या नो लिमिट। सो द राइट आंसर इज 34, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड इन, जो सिस्टम था जुडिशियल रिव्यू का वो कहाँ हुआ, ओरिजिन कहाँ था उसका। ऑप्शंस आर, ए इंडिया, बी जर्मनी, सी रशिया और डी यूएसए। सॉरी, सो द राइट आंसर इज डी यूएसए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। डैश मीन्स दैट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ रिपब्लिक इम्पोर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। आप बताइए ऐसी कौन सी जूरिस्डिक्शन है आपके पास जो प्रेसिडेंट, जिसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ भी रेफर कर सकता है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है कि वो अपनी एडवाइस रखें। ऐसी जूरिस्डिक्शन को आप क्या कहेंगे, जूरिस्डिक्शन को ऐसे को क्या कहेंगे आप उसे कहेंगे एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन। ये पेपर में आएंगे क्वेश्चन भाई, इसको पढ़ लो अच्छे से, ये पेपर्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। हम आपको, तभी मैंने कहा कि 15 दिन की एमसीक्यूज कोर्स करवा रहे हैं, आप अटेम्प्ट कीजिए, कुछ ना कुछ आप पेपर में करके आएंगे, ठीक है। चलिए जी, हम फोर्थ पे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्डिक्शन कैन एनी इंडिविजुअल whose fundamental rights has been violated can directly move the Supreme Court for the remedy. Under which following jurisdiction, कौन सी ऐसी jurisdiction जहाँ पे एक इंसान की अगर फंडामेंटल राइट
मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स करवाने हैं इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी तक हमने उसमें प्रियम्बल वगैरह कर लिया था, हम राइट्स पे नहीं पहुंचे थे शायद। करवाएंगे आगे किसमें, जिसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड होगा, बहुत मज़ा आता है, ये उसी से रिलेटेड है। जिसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रेमेडी। बिल्कुल सीधे जा सकता है कोर्ट में, देखिए जी मेरा फंडामेंटल राइट, मुझसे जीने का अधिकार जो है, मुझसे मेरा जो जन अधिकार है वो छीना गया है। ऐसे जूरिस्डिक्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन, रिट जूरिस्डिक्शन, एपिलेट जूरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन। जिसमें पहले मैंने आपको बताया जहाँ पे प्रेसिडेंट भेजता है, कोई भी एडवाइस लेनी है उसको सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी मामले में पीपल के एडवाइस लेनी है या किसी भी केस में, उसको हम कहते हैं एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन। जिस मामले में ऐसा हो कि फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट हुआ हो और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता हो कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूँ अपने उसके लिए कि मेरा जो फंडामेंटल राइट टूटा है उसके लिए कुछ कीजिए, मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, ऐसी जूरिस्डिक्शन को हम कहते हैं रिट जूरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं? रिट जूरिस्डिक्शन। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। डैश मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट। डैश मीन्स द सुप्रीम, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिकंसीडर कर, दोबारा केस को दिखेगा, एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट, जो उसमें इश्यूज हैं। जैसे नहीं होता कि मैम आप हमारी कॉपी दोबारा एक बारी चेक कर लो क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा करे कि दोबारा से केस को रिकंसीडर करे, उसको क्या कहेंगे? कौन सी जूरिस्डिक्शन है? पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन, रिट जूरिस्डिक्शन, एपिलेट जूरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन। दोबारा से रिकंसीडर करना एपिलेट जूरिस्डिक्शन। दोबारा से रिकंसीडर करने को एपिलेट कहते हैं। 3 अभी तक जूरिस्डिक्शन बताई। पहली, प्रेसिडेंट कोई भी फैसला एडवाइस के लिए, कोई भी अपना जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजता है और कहता है अपनी एडवाइस रखिए आप भी, तो उसको कहते हैं एडवाइजरी। याद रहेगा। सेकंड मैंने आपको करवाया 4th क्वेश्चन, जो इसमें था कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली एक इंसान जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट की वायलेशन के लिए, रिट जूरिस्डिक्शन। याद रहेगा। फिर मैंने अभी आपको करवाया सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस ऐसा देखे, सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा केस देखे जहाँ पे जो केस लीगल है उसके लीगल इशू को देखे और दोबारा से रिकंसीडर करे केस को, तो वो है आपके पास एपिलेट जूरिस्डिक्शन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और व्हाट दैट विच इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। ये तो मैंने क्वेश्चन करवाया भी शायद पहले, शायद ये रिपीट हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी रेफर कर सकता है मैटर, तो ये रिपीट हो गया। इसका क्या था? एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, मैं पहले भी बार बार बता रही हूँ तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। डिसीजंस मेड बाय द डैश आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी ऐसा आप कोई भी डिसीजन आपके घर के बड़े लेते हैं, ठीक है, आपके फादर ने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा। तो ये एक लॉ होता है एक नॉर्मल घरों का। ठीक है, कि आपके फादर ने जो कह दिया वही लास्ट डिसीजन है, उसके ऊपर ना मम्मी जा सकती है ना कोई भाई बहन जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। जो आपके फादर ने ले लिया वही आपका डिसीजन है। वही ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा कोर्ट है हमारे इंडिया का जिसका डिसीजन बाकी सभी डिसीजंस को, सभी कोर्ट्स के डिसीजन को बाइंड अप कर देता है। तो ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, और नो ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये आंसर पता होगा। द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द विशाखा केस परटेन्स टू। जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इन द विशाखा केस, आप देखिए ये जो मैं केस बता रही हूँ ना, आपने बस इसको जो मैं करवा रही हूँ उसको याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने विशाखा केस करवाया, तो इसमें आपने याद रखना कि मैम ने क्या बोला था याद रखने के लिए। ये केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो यादगार रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे उसमें
पेनल्टीज़, कहीं में डेथ पेनल्टीज़ होती हैं, कहीं में कुछ ऐसे केसेस हैं जो याद रह जाते हैं। ऐसे केसेस की जजमेंट के बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विशाखा केस पर्टेन्स टू, विशाखा केस में क्या था बेसिकली, किस बारे में था विशाखा केस जिसमें जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन आर सेक्सुअल हैरासमेंट हुई थी वर्क प्लेस पे, सती सिस्टम हुआ था, डाउरी डेथ थी, या रेप था। कुछ ऐसे केसेस मैंने आपको बताया जो यादगार रह जाते हैं, हम याद नहीं करना, जैसे निर्भया केस था, है ना, डेथ पेनल्टी हुई थी सबको। तो ऐसे केसेस जो हैं हमारे जहन में रहते हैं और हमारे किताबों में भी रहते हैं जिंदा। तो सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी वर्क प्लेस में विशाखा केस पे, याद रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऑन जनवरी 16, 2018, the Supreme Court ruled the attacks and interference on adults opting for intercaste marriage as absolutely illegal in the petition filed by which NGO in 2010। देखिए, जनवरी 16, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड द अटैक्स एंड इंटरफेरेंस ऑन एडल्ट्स ऑप्टिंग। देखिए, एक एनजीओ था जिसने शिकायत की थी, फाइल किया था पिटीशन। तो एनजीओ ने कहा था जो इंटरकास्ट मैरिज है वो बड़ी ही गलत चीज़ है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज जो है वो बड़ी ही ज़्यादा गलत चीज़ है। तो कौन से एनजीओ ने 2010 में फ़ाइल किया था ये पिटीशन, वो उस एनजीओ का आपको नाम बताना, ठीक है। जनवरी 16, 2018 में सुप्रीम कोर्ट रूल द अटैक। अब 16 में, जनवरी 16 में, फिर 2018 में इसका फैसला आया था कि ये सही है या गलत है। अडल्ट ऑप्टिंग फॉर इंटरकास्ट मैरिज इज एब्सोल्युटली इलीगल इन द पेटिशन फाइल्ड बाय विच एनजीओ इन 2010। ऑप्शंस आर प्रथम, शक्ति वाहिनी, गूंज और समन। सो द राइट आंसर इज शक्ति वाहिनी। इसके थ्रू कहा गया था कि जो इंटरकास्ट मैरिज है वो इलीगल है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। कौन सा चीफ जस्टिस रहा है इंडिया का जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस किया गया था इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आप मुझे बताएंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम से भी कुछ पता चल रहा है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शंस आर एम हिदायतुल्ला, ए एस आनंद, ए एम अहमदी और पी एन भगवती। सो चीफ जस्टिस थे पी एन भगवती, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायरीज and decided in case of doubts and disputes arising out of election of the president and vice president of India। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इंक्वायरी करता है, इंक्वायर्स एंड डिसाइड्स इन केस ऑफ डाउट्स और डिस्प्यूट्स जो होते हैं ना ये इलेक्शन के वक्त, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, कौन उनको इंक्वायरी करता है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है। ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी द पार्लियामेंट्री कमेटी और डी द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। सो द राइट आंसर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जजेस कैन होल्ड ऑफिस टिल डैश, कब तक जज जो है वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। ऑप्शंस आर ए, ये ऑप्शंस आगे पीछे हो गए, ए टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, बी फॉर 5 years, सी टेन्योर इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और टेन्योर इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। 4 ऑप्शंस हैं, जज कब तक अपनी गद्दी को संभाल सकता है, अपने ऑफिस में बैठ सकता है भाई। तो द राइट आंसर इज टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। सबसे बड़ा न्यूएस्ट हाई कोर्ट, न्यूएस्ट जो है नया, बड़ा नहीं, सबसे नया हाई कोर्ट जो इंडिया का बना है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सी झारखंड हाई कोर्ट और डी मणिपुर। ये आगे पीछे हो गए तो आप देख लेना ये ऑप्शंस ना, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट। द राइट आंसर इज
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इज़ द न्यूएस्ट हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें 13 ही क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, थोड़ी सी फाइल में शायद गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन 15 थे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जो बाकी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवा दूंगी। देखिए मैं आपको इन 15 दिन के लिए बाकी सभी कोर्सेज को छोड़ के 4 सब्जेक्ट पे हम अपना पूरा फोकस रखेंगे, कंप्यूटर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और आपका ये कोर्ट से जुड़ा हुआ जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ये आपके लिए मैंने आज ये 13 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये आपको बहुत काम आएंगे, आपका क्या काम रहेगा मैंने आपको बताया, बार बार वीडियो को देखिए, आप ही के लिए है। 15 दिन का एक क्रैश कोर्स समझ लीजिए जो हम लाए हैं आपके लिए। आप बस पढ़ते जाइए, अभी ये आज की पहली वीडियो है, शाम तक दूसरी वीडियो आ जाएगी। जल्दी से जल्दी काम करेंगे और सिर्फ MCQ सीरीज़ करेंगे। हमने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क के थ्रू हमें कुछ क्वेश्चन हमारी वीडियो से भी खींचने हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।